नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। महत्वपूर्ण अपडेट से यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यूपी टेट 2021 विज्ञापन को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर के। सी टेट 2021 जुलाई वाला जूनियर एडेड परीक्षा टीजीटी पीजीटी, साथ में यहाँ पर आगामी टेट से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके बाद डीएलएड 2021 की लिखित परीक्षा को लेकर के प्रवेश के लिए, और इसके बाद हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी से महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे यूपी टेट 2021 को लेकर के। तो आज नहीं आएगा यूपी टेट का विज्ञापन, टलेगी परीक्षा, यानी एग्जाम भी आपका टलने वाला है। तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का टलना तय हो चुका है। हालांकि इस पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन यूपी टेट के लिए 11 मई को प्रस्तावित विज्ञापन अब जारी नहीं होगा आज, और न ही 18 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जो कि 1 जून तक चलना था। तो कोविड के कारण वर्ष 2020 में भी यूपी टेट नहीं हो सका था। ऐसे में अभ्यर्थियों को यूपी टेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यूपी टेट के लिए जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं उसके अनुसार विज्ञापन आपका आ जाना था। 18 मई से आवेदन होना था 1 जून तक, और विलंब शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 2 जून, आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकालने की अंतिम तिथि 3 जून, एडमिट कार्ड 14 जुलाई से, और एग्जाम आपका 25 जुलाई को प्रस्तावित है। इसके साथ ही 29 जुलाई को प्रोविजनल आंसर की, 2 अगस्त को आंसर की पर आपत्ति लेने की अंतिम तिथि, 18 को फाइनल आंसर की 18 अगस्त को, और 20 अगस्त को रिजल्ट जारी करने की तिथि प्रस्तावित है। मंगलवार को प्रस्तावित तिथि पर विज्ञापन जारी न होने पर परीक्षा संबंधी पूरा कार्यक्रम प्रभावित होगा। क्योंकि आज विज्ञापन नहीं आ रहा है और पीएनपी की तरफ से प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शासन की तरफ से सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है, जो विशेष सचिव आरबी सिंह जी के द्वारा जानकारी दी गई थी। तो ऐसे में जैसे ही यहाँ पर शासन से अनुमति मिलने के बाद, अंतिम मंजूरी मिलने के बाद अगर यहाँ पर लेटर जारी हो जाता है, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि पूरी ही भर्ती जो प्रक्रिया है, पूरा भर्ती कार्यक्रम यहाँ पर प्रभावित होने वाला है और सारी तिथियों में बदलाव होने वाला है। इसके बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थी सीटेट जो पिछला वाला नहीं दे पाए थे, क्योंकि वो सीटेट बहुत पहले का था। फिर 2020 में सीटेट जो दिसंबर वाला हो नहीं पाया था, वो जुलाई वाला आपका अब जा करके 21 में जनवरी में हो पाया था। तो ऐसे में अभ्यर्थी लंबे समय से टेट का इंतजार कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट का या फिर सीटेट का। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में लगातार प्रश्न बने हुए हैं कि क्या सीटेट जुलाई 2021 आयोजित हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्टेट लेवल की जो टेट परीक्षा है जब नहीं हो पा रही है, तो ऑल इंडिया लेवल की सीटेट परीक्षा का आयोजित करवा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और मेरे हिसाब से जुलाई में सीटेट की परीक्षा का हो पाना बहुत कम चांसेज है उसके। और अगर ऐसा होना होता तो अब तक नोटिफिकेशन को लेकर के कोई न कोई जानकारी आप सभी के बीच में आ चुकी होती, यानी उसमें भी बदलाव, उसमें भी आपको डिले देखने को 100% मिल सकता है। इसी तरह से जूनियर एडेड की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की बात कर लें, एलटी ग्रेड की नई भर्ती को लेकर के बात कर लें, सभी में बदलाव होने हैं, सभी तिथियों में बदलाव होना है। और अभी फ़िलहाल में मई जून जुलाई तक कोई भी भर्ती का विज्ञापन या फिर नोटिफिकेशन आने की संभावना या फिर एग्ज़ाम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। फिलहाल में दोस्तों आप लोग तैयारी करते रहिए, यूपी टेट, सी टेट, जूनियर एडेड वाले, टीजीटी पीजीटी वाले या फिर सुपर टेट 2021 वाले। यहाँ पर देखिए एक प्रयास किया जा रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से कि टेट आप करवाते रहिए, लेकिन सबसे पहले आप शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दे दीजिए। और अभी तक कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई कंफर्म जानकारी मिल पा रही हो शासन स्तर से। पहले भी अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया गया था, अब फिर से यहाँ पर प्रयास जारी है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो भी आपको विज्ञापन या जो भी परीक्षाएँ होनी है उनको समय पर करवा लिया जाए। अगर इसी तरह से डिले होता रहा तो फिर परीक्षाएँ हो ही नहीं पाएंगी। लगभग यहाँ पर 50, 55, 60 हज़ार के आसपास पदों पर एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है, चाहे ट्विटर अभियान के माध्यम से, ऑनलाइन धरना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से। तो फिलहाल में दोस्तों आप लोग संघर्ष करते रहें, आप लोगों के संघर्ष के साथ मैं बिल्कुल आपके साथ रहूँगा, चाहे यूपी टेट को लेकर के, चाहे सी टेट को लेकर के, चाहे आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के। इसके बाद हम बात करेंगे अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट्स है डीएलएड 2021 को लेकर के। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही डीएलएड 2021 में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस सत्र से डीएलएड में प्रवेश लिखित परीक्षा से कराने की तैयारी है और इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इसके पहले मेरिट के आधार पर प्रवेश होता आया है, यानी जिनकी मेरिट अच्छी होती थी उनको सरकारी कॉलेज मिल जाते थे। इसी तरह से फिर
शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिखित परीक्षा से प्रवेश लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि डीएलएड की सीटें भले ही 2 लाख हो, लेकिन डीएलएड करके शिक्षक भर्ती के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा की बात कर लें या फिर सुपर टेट की बात कर लें, वहाँ पे परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जैसे आप देखेंगे 2020 की टीईटी में या उसके पहले की टीईटी आप कह लीजिए, परीक्षा 2020 की जनवरी में हुई थी, जिसमें प्राइमरी में 29.74 और अपर प्राइमरी में 11.46% ही अभ्यर्थी सफल हो पाए थे, जो कि डीएलएड किए हुए थे। इसी तरह से शिक्षक भर्तियों में भी देखेंगे, अगर आप 68,500 में तो कम अभ्यर्थी पास हुए थे, 69,000 में दोगुने से ज़्यादा पास हुए थे लगभग। तो इस प्रकार से अब जो है प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड के बाद टीईटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि डीएलएड की लिखित परीक्षा को लेकर के संशय बरकरार है। यदि इसी तरह से संक्रमण रहा तो फिर हो सकता है कि परीक्षा आपकी अभी इतनी जल्दी आयोजित न भी हो पाए। सरकार ने पिछले वर्ष भी डीएलएड में प्रवेश नहीं लिया था, जबकि निजी कॉलेजों ने सरकार पर प्रवेश लेने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन स्नातक की परीक्षाएं देर से होने के कारण प्रवेश नहीं हो पाए थे। तो 2021 में भी डीएलएड के लिए प्रवेश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको लेकर के फिलहाल में संशय की स्थिति बरकरार है। फिलहाल में दोस्तों आप लोग अपनी जो तैयारी अपने स्तर से करते रहिए, आगे की जो भी जानकारी मिलेगी तो आप सभी के बीच में साझा कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बात करेंगे, करें चाहे या एलटी ग्रेड की बात कर लें या फिर पीसीएस 2019-2020 की परीक्षाओं की मार्कशीट को लेकर के बात कर लें या फिर 2021 की प्री परीक्षा को पोस्टपोन करने को लेकर के मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर सभी मांगों को लेकर के अभ्यर्थी लगातार परेशान है। नए चेयरमैन के आने की बात से उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिलहाल में एलटी ग्रेड में आप देखेंगे केवल फाइलों को भेजा जाना है, या फिर नई जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आनी है उसको लेकर के भी आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से जो है इंतजार किया जा रहा है। काफ़ी पहले से आप सभी को जानकारी दी जा रही थी कि इसका विज्ञापन बहुत जल्द आ सकता है, जहाँ पर रिक्त पदों की संख्या को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। फिलहाल में दोस्तों यहाँ पर आप लोग तैयारी करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें अपनी, और साथ में आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए चाहे फिर जो भी परीक्षाएं आपकी हैं उसके लिए आप लोग प्रयास करते रहें। यूपी SSSC से यहाँ पर महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट्स है कि 5,000 पदों की लिखित परीक्षा फंसी, जिसमें कुल 8 भर्तियाँ हैं। इन 8 भर्तियों में अगर आप देखेंगे तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती, वन रक्षक, वन्यजीव रक्षक, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा यानी लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा 2019 वाली, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भर्ती 2018, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, सम्मिलित अवर अभियंता और वास्तविक भर्ती 2016 थी, सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती 2016। तो 2016 से 2019 के बीच में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन लिया गया था, लेकिन इनकी लिखित परीक्षा की कार्रवाई अटकी हुई है। आवेदकों की आवाज़ उठाए जाने के बाद सरकार के निर्देश पर आयोग ने लिखित परीक्षा की योजना पर काम शुरू ही किया था कि फिर ये महामारी की दूसरी लहर आ गई। इसके बाद कई अधिकारी भी संक्रमित हो गए, पूरा कार्य आपका ठप पड़ गया। समूह ग की भर्तियों में देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में जो है आवेदक रहते हैं, लाखों की संख्या में कह लीजिए आप। तो फिलहाल में इन सभी जो आपकी महामारी चल रही है इसके चलते यहाँ पर परीक्षाओं को आयोजित करवा पाना मुश्किल लग रहा है, जिसमें से 2-3 परीक्षाएं अगर आप देखेंगे, वन रक्षक की जो परीक्षा है 4 अप्रैल को प्रस्तावित भी हो गई थी। लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा भी अप्रैल-मई तक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सारी परीक्षाएं जो है यहाँ पर बिल्कुल अब होने की संभावना न के बराबर है। फिलहाल में दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन आप करते रहिए, और कोशिश करेंगे, यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द इन परीक्षाओं को संपन्न करवा लिया जाए। एक आप देखेंगे जेल वार्डर की जो परीक्षा है यूपी SSSC से आयोजित की गई थी, जिसमें सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, फिजिकल वगैरह भी हो चुका है। माफ़ी चाहूँगा, यूपी SSSC से नहीं, यूपी SSSC से आबकारी सिपाही की भर्ती परीक्षा, बल्कि यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की तरफ से, जहाँ पर जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के विभिन्न पदों के लिए फिलहाल में अभी यहाँ पर जो है अप्रैल में ही इनका अंतिम परिणाम घोषित हो जाना था, लेकिन यहाँ पर अभी जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है कर्नाटक की, और वहाँ पर भी कर्फ्यू चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समय इसमें भी लग सकता है। तो तैयारी करते रहिए दोस्तों अपनी, साथ में जितना हो सके अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।